वो खतून जन्नत आइए इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक की 30 जिल्द सफ़ा 151 के ऊपर आपकी शान का बयान किया है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं इस हदीस के कि आका अलैहिस्सलाम जब कहीं जाते ना मदीना तो मुनव्वरा से बाहर, तो तमाम अज़वाज मुतहरात को मिलते, सब रिश्तेदारों को मिलते, तो आखिर में खतून जन्नत को मिलते। ये मोहब्बत का अंदाज़ है। और जब वापस आते ना तो सबसे पहले खतून जन्नत को मिलते, बाद में अज़वाज मुतहरात और दूसरे रिश्तेदारों को मिलते। और इसी इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के आगे तीसरी सफ़ा 160 के ऊपर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा से रवायत नकल की है। और ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 9236 भी है। दो किताबों में हदीस मुक़द्दसा है कि अन आयशा तो सिद्दीक़ा सलाम अलैहा आलत इज़ा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काम अलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब कभी खतून जन्नत आका करीम की बारगाह में हाज़िर होती तो मेरे महबूब करीम काम अलैहा उनके लिए उठ के खड़े हो जाते। दो ख़वातीन हैं पूरी कायनात में जिनके लिए मेरे आका करीम उठ के खड़े होते थे। पहली हस्ती सैयदा हलीमा सादिया की है और दूसरी हस्ती सैयदा फातिमा ज़हरा की है। और राविया भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। जामिया तिर्मिज़ी सियासता की हदीस भी है, अल मुस्तदरक भी है। अम्मी जान फरमाती हैं कि यूं ही खतून जन्नत तशरीफ़ लाती आलत व कानत ज़ात दहालत, क्योंकि मोनस है, सारी ज़मीरें मोनस की हैं। अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अलैहा, मेरे हजूर उठ के खड़े हो जाते। फ़क़ब्बलहा, आपकी पेशानी को चूमते। व अजलसहा फ़ी मजलिसी, और जिस जगह से उठते अपनी जगह पे अपनी बेटी को बैठाते। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बड़ा एजाज़ है, बड़ी शान है। तो ये खतून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एजाज़ बख्शा, उनको ये मकाम दिया, उनको ये शान दी। आइए ज़रा मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा 568 है। आका करीम ने जब वसाल के वक़्त खतून जन्नत के कान में फरमाया कि मैं अब आपसे जुदा होने वाला हूँ, तो आप रो पड़ी। तो वहाँ मेरे करीम महबूब ने फरमाया कि अला तरदीना अन तकून सीतर निसाए अहलिल जन्नह, मेरी बेटी कि आप इस चीज़ पे राज़ी नहीं, आपको जन्नत की ख़वातीन की सरदारा बना दिया गया। इससे दो सफ़े आगे सफ़ा 570 के ऊपर एक हदीस है मिशकात की। इसके रावी हैं जमी बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की अम्मी जान अय्युन्नासु हब्बा अय्युन्नासु काना हब्बा इला रसूलिल्लाह, मेरे आका करीम को सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? आलत फातिमा। ये कौन फरमा रही हैं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही हैं आलत फातिमा, सैयदा फातिमा ज़हरा से। फ़कीला मिनर रिजाल आलत ज़ौजुहा, अर्ज़ किया मर्दों में से, फरमाया उनके हामन से। और दूसरी बुखारी शरीफ का हदीस है कि आका करीम की बारगाह में सवाल किया गया सबसे ज़्यादा आपको प्यार किससे? फरमाया आला आयशा, मैं मर्दों में से, आला अबू है उनके बाप से। अब इसकी तत्बीक ये है, इन दोनों हदीसों को सामने रखें, इनको मिलाएं तो ये बनता है कि औलाद में सबसे ज़्यादा प्यार खतून जन्नत से है, भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यार मौला मुश्किल कुशा से है, यारों में सबसे ज़्यादा प्यार सिद्दीक़ अकबर से है, बीवियों में सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा सिद्दीक़ा से। यानी दोनों हदीसों में कोई तारज़ नहीं है, तदबीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आका अलैहिस्सलाम की अज़मत के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं कि इतने फूल खिला दिए रहमत के, जहाँ तक किसी के तहय्युल की परवाज़ भी नहीं पहुँच सकती। तो इंशाअल्लाह आज इस्लाही मौजू के ऊपर भी बात होगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बयान करता चला जाऊँ खतून जन्नत की, जब शादी का वक़्त करीब आया ना तो 15 साल 5 महीने 15 दिन उम्र थी आपकी।
15.5 साल उम्र थी खातून जन्नत की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली शेर खुदा से फरमाया, अली मैं अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपसे निकाह करना चाहता हूँ, कुछ पास है? ये आजकल जो हिंदुओं की तरह इतना जहेज देते हैं कि उनके लिए लम्हा फिक्री है, ये सोचें मेरी बात को। वो कायनात के मालिक हैं। सरकार फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर मैं हुक्म दूँ ना पहाड़ों को ये सोने में कन्वर्ट होकर मेरे साथ चलना शुरू कर दें। और सुनो ज़रा, आपका अमल देखें, नबी का फेल जो है उम्मतीन के लिए तालीम होती है। आज हम किधर जा रहे हैं? फरमाया अली कुछ पास है? अर्ज़ किया हजूर एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़िरा है, 3 चीज़ें हैं बस। मैं घोड़ा तलवार जहाद के लिए रहने दे, ज़िरा फरोख्त कर रहा हूँ। अब ज़िरा फरोख्त कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में खड़े हैं, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हो आगे, जो उस वक़्त के खरपति थे, शहज़ादे थे कुरैश के। फरमाया अली इधर खड़े हैं, फरमाइए ज़िरा बेचनी है। आम ज़िरा थी, इतनी कीमती नहीं थी, लेकिन सैयदना उस्मान गनी ने 480 दिरहम दे दिए और ज़िरा खरीद ली। 480 दिरहम लेकर आए हैं वो पैसे, हज़रत अली शेर खुदा के सरकार की बारगाह में पेश किए। नबी अलैहिस्सलाम ने वो दिरहम दिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। मैं जाओ मेरी बेटी के लिए जहेज लेकर आओ। जहेज किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की। पैसे किसके हैं? हज़रत अली शेर खुदा के। मैं जाओ एक चक्की ले आओ, एक मशकीज़ा ले आओ, एक चादर ले आओ, एक बिस्तर ले आओ, एक कपड़ों का जोड़ा ले आओ, एक लोटा ले आओ, मुसल्ला ले आओ। और साथ सुलेमान फारसी को भेजा और बिलाल हबशी को भेजा सामान उठाने के लिए। कौनैन के वाली की लाडली बेटी की शादी है, सिर्फ 67 दिरहम का सारा जहेज आया। बाकी पैसे सिद्दीक़ अकबर ने लाके सरकार को वापस किए हैं। वो तकरीबन आप देख लें कि वो 413 दिरहम है। उन पैसों से सरकार ने मौला कायनात का वलीमा किया। और खातून जन्नत का आज हम क्या करते हैं? बीवी कहती है भी ये फ्रिज भी देनी है, टीवी भी देना है, कार भी देनी है, बेशक कमर टूट गया, हाँ मतलब उसे बेचारे ने करना है। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? क्या तुम्हारी बेटी का मकाम खातून जन्नत से ज्यादा है? क्या नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर तुम अपनी बेटियों से प्यार करते हो? क्या तुम्हारे पास दौलत सरकार के पास से दौलत से ज्यादा है? कुछ खुदा का खौफ करो। ये हिंदुओं में रहने के सारे नुकसान आते हैं, क्योंकि हिंदू मत में, हिंदुइज्म में बेटी का विरासत में हिस्सा नहीं होता। इस्लाम ने तो हिस्सा दिया बेटी को, इसलिए वो धूमधाम से शादी करते, जहेज तैयार करते, उसका वो दिखावा करते। वो तो उनका काम है। खुदा के लिए अपने नबी की सुन्नत को अपनाओ। आज लोगों की बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं घर में जहेज की वजह से। ये छोड़ दो यहूद नसारा हिंदुओं के काम, सरकार की सीरत को अपना लो। उसके बाद मसनवी शरीफ में निकाह पढ़ाया है। और निकाह के गवाह कौन कौन है पता है आपको? 2 गवाह होते हैं निकाह के। सिर्फ जिना के 4 गवाह होते हैं, बाकी हर मुकदमे के 2 मर्द गवाह हों या 1 मर्द या 2 औरतें गवाह, क्योंकि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। मसनवी शरीफ में निकाह पढ़ाया अपनी लाडली बेटी का। निकाह के गवाह कौन है? पहले गवाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे गवाह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन लोगों को सोचना चाहिए जो इन दोनों हस्तियों के ऊपर तबराबाजी करते हैं कि ये सईदा कायनात के निकाह के गवाह हैं। अगर गवाहों के किरदार के ऊपर उंगली उठाओगे तो निकाह की सेहत के बारे में तुम्हारा क्या सोचना? जरा ये सोचने की बात है, इसे बार बार सोच। अगर गवाहान की सदाकत के ऊपर इतराज करोगे, उनके अदल के ऊपर इतराज करोगे, उनकी अमानत, उनके ईमान के ऊपर इतराज करोगे, तो फिर जिनके निकाह के वो गवाह हैं उस निकाह की सेहत के बारे में तुम्हारा क्या फतवा होगा? ये तुम ही बताना जरा। मेरी जुबान जेब नहीं देती मैं बोलो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। इतने बेहया हो गए, इतने बेशरम हो गए। अशरा मुबशरा सरकार के दोनों दामाद हैं जिनको तबराबाजी करते हो। तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे आका करीम का ये मकाम है। 27वां पारा पढ़े सूरह नज़्म की आयत नंबर 3 और 4।
सरकार मत वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। दुनिया वाले हो, मेरा महबूब जेड़ा वे ये अपने वालों नहीं बोलता, अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते। कलाम मेरा हुंदा, जबान इन्हां दी हुंदी है, बोलदा मैं वहां, होंठ इन्हां दे हिलदे ने। तुम जब किसी को दोस्त बनाते हो तो क्या उसका हसब नसब नहीं देखते? तो मेरे आका तो अपनी मर्जी दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह ताला के हुक्म से बनाते हैं। तो जिसको अल्लाह ताला चुनता है तो मैं शर्म नहीं आती उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाते हुए? ये चुने हुए हैं अल्लाह ताला की बारगाह से तमाम सहाबा। और इसलिए बुखारी शरीफ में हदीस है कि अगर तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करो, मेरे किसी सहाबी के आधा सेर जौ के बराबर अजर को नहीं पहुंच सकते तुम। अल्लाह अकबर कबीरा। और देखिए, आज हमारी बेटी को ससुराल में काम करना पड़ जाए ना तो मुसीबत पड़ जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक जंग में बहुत ज़्यादा लौंडियाँ आई, गुलाम आई। अबू दाऊद शरीफ का हदीस है, दूसरी जिल्द सफ़ा 420। मौला कायनात ने अर्ज़ किया कि या फातिमा आप भी चली जाए अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में, लोग जा रहे हैं, आप भी लौंडी ले आएँ। आप गई, अर्ज़ किया अब्बा हुजूर मुझे भी लौंडी चाहिए। मैं झाड़ू घर में खुद लगाती हूँ, मैं आटा खुद पीसती हूँ, मैं खाना खुद बना, रोटियाँ खुद पकाती हूँ, हंडिया खुद बनाती हूँ, कपड़े खुद धोती हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तो आका करीम ने क्या फरमाया? मैं फातिमा तुम्हें मैं लौंडियों से बेहतर चीज़ ना ता फरमा दूँ? हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। थकावट भी दूर हो जाएगी और अजर भी बेहिसाबो किताब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार उन्होंने घर में आप काम तकसीम किए हुए थे। अली शेर की ड्यूटी थी बाहर के काम करना, पानी लेकर आना बाहर से, घोड़े के लिए चारा लेकर आना, सौदा सल्फ लेकर आना, घर का सारा काम खातून जन्नत करती हैं। और एक और बात भी है कि हसनैन और करीमैन के लिए, उनकी परवरिश के लिए लौंडी की नहीं, खातून जन्नत की जरूरत है। जब उनको सुलाती हैं तो तिलावत कुरान करती हैं, गोद में लटा के चक्की चलाती हैं तो तिलावत कुरान करती हैं। यही तो वजह है कि जब 22,000 लश्कर यजीद था, उनके आगे भी इमाम अली मकाम जब तन तनहारा के सब शहीद हो गए, फिर भी आपके कदम डगमगाए नहीं, आपके इस्तक़लाल में कमी नहीं आई। ये फैज़ान है परवरिश ज़हरा सलाम अलैहा का। क्योंकि हुन हैरुल रसूल से है जिनका हमीर, हुन हैरुल रसूल से है जिनका हमीर, उनकी बेला सुतैनत पे लाखों सलाम, उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा, खुदला आराए इफ़त पे ला, जिनका आंचल न देखा माओ मेहर ने, उस जिनका आंचल न देखा माओ मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे, उस रिदाए नजाहत पे सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे। अल्लाह अकबर।